आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी के बारे में। ये कंपनी है जो न्यूयॉर्क में बेस्ड है। इसके फाउंडर है नेथन एंडरसन। ये कंपनी एक फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी टाइप की है और हम इसको शॉर्ट सेलिंग कंपनी भी कह सकते हैं। यह कंपनी 2017 में स्थापित हुई थी और इसमें केवल 9 एम्प्लॉइज़ हैं विकिपीडिया के अनुसार। ये कंपनी भी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। ये कंपनी कोई भी समाज सेवा नहीं कर रही है। इनके काम करने के तरीके ये हैं कि ये शेयर्स की शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाते हैं। शॉर्ट सेलिंग क्या होती है? शॉर्ट सेलिंग नॉर्मल जो हम लोग शेयर्स खरीद के बेचते हैं, जैसे पहले हमने एक शेयर खरीदा, फिर उसके दाम बढ़ गए, फिर हमने उसको बेच के पैसा कमाया। शॉर्ट सेलिंग ठीक उसका उल्टा होता है। इसमें हम क्या करते हैं, पहले शेयर किसी से उधार ले लेते हैं, उसको बेच लेते हैं इस उम्मीद में कि आगे अगर दाम घट जाएंगे तो हम उस घटे हुए दामों में शेयर को खरीद के वापस कर देंगे, तो जो बचा हुआ गैप का प्रॉफिट होगा वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे कि अडानी का शेयर इस समय 3000 का है और अगर हमें लग रहा है कि आगे घट के ये 1000 रुपये का हो जाएगा, तो हम अभी 3000 शेयर को उधार लेकर बेच देंगे, 3000 रुपये के शेयर को, फिर बाद में 1000 रुपये में खरीद लेंगे, तो जो डिफरेंस होगा 2000 रुपये, वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो अब सवाल आता है कि ये हिंडनबर्ग कंपनी ये सब ऐसे कैसे करती है। तो पहले ये कंपनी अपना एक टारगेट चुनती है, कोई भी एक बड़ी कंपनी को इन्होंने चुन लिया, फिर उस पर ये सालों रिसर्च करते हैं, फिर सालों रिसर्च करने के बाद ये उस पर एक बाकायदा रिपोर्ट बनाते हैं या एक रिसर्च पेपर बनाते हैं। उसको ये लोग सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर में और अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर देते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में कुछ हल्ला मच जाता है और लोगों में थोड़ा सा निगेटिव इफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से लोग शेयर्स को एकदम से बेचने लगते हैं कि आगे भाव घट जाएंगे, भाव घट जाएंगे, भाव घट जाएंगे, इस उम्मीद में। तो जब लोग शेयर्स को बेचने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली कंपनी के शेयर्स घटने लगते हैं, जिसकी वजह से कंपनी की वैल्यू जो होती है या उसकी जो नेटवर्थ होती है वो घट के बहुत कम हो जाती है। और अब बात करें इसकी लीगलिटी की, तो यूएसए में ये कंपनी पूरी तरीके से लीगल है। अब बात करते हैं क्यों इस कंपनी को लोग इतना सीरियस लेते हैं। इतना सीरियस इसको इसलिए लिया जाता है क्योंकि इन्होंने पिछले 5 सालों में करीब 45 रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं। जिन 45 कंपनियों को इन्होंने चुनकर रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं, उनमें से 75% से ज़्यादा कंपनियों के शेयर्स में गिरावट आई है। उनके शेयर्स लगभग 50% से ज़्यादा की वैल्यू का नुकसान झेला है उन्होंने। जहाँ तक की बात किया जाए अगर अडानी के मामले में, तो अडानी का जो लॉस हुआ है वो $100 बिलियन से भी ज़्यादा का नुकसान हुआ है इस रिसर्च पेपर के आने के बाद। और जहाँ तक सुनने में ये आया है कि इस कंपनी के भी इन कंपनियों ने, ये हिंडनबर्ग कंपनी ने शेयर्स को शॉर्ट किया है और अपना प्रॉफिट बुक किया है। स्टॉक मार्केट से या हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और या डायरेक्ट मैसेज करें।